नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी चिंता चिता के समान। एक गांव में एक पहलवान रहता था। वह पूरे दिन खाता पीता, कसरत करता, दंड लगाता और रात को गांव के हनुमान मंदिर में पड़ा रहता था। इसके अलावा उसे कोई काम नहीं था। गांव के लोगों को पहलवान बहुत पसंद था, क्योंकि इस पहलवान की वजह से उस गांव में कोई भी चोरी या लूटपाट करने की हिम्मत नहीं करता था। ऊपर से पहलवान की वजह से उस गांव की ख्याति आस पड़ोस के कई और गांव में भी थी। इसलिए यह पहलवान गांव में सबका चहेता बन बैठा था। इस पहलवान को हम घमंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन यह पहलवान मिजाज में थोड़ा पापी था। मंदिर के पास से जाने वाला रास्ता इस गांव के रहने वाले राजा के बाहर जाने के लिए एकमात्र मुख्य रास्ता था। जब जब राजा अपने हाथी पर सवार होकर इस रास्ते से गुजरा तो पहलवान अपनी शरारत करता था। पहलवान उस हाथी की पूंछ पकड़कर लटक गया था। वह इतना बलवान था कि हाथी ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं गिरा। राजा पहलवान की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया था। राजा ने एक दिन अपने सभागार को बुलाया और अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को इस बारे में बताया और उसके लिए कोई उपाय निकालने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि आप उस पहलवान को नौकरी दे दीजिए। अगले दिन पहलवान राजा के दरबार में थे। पहलवान ने कहा कि मैं पहलवानी के अलावा कोई काम नहीं जानता, फिर भी आप मुझे कौन सा काम देने वाले हैं। मंत्री ने पहलवान से कहा कि राजा ने आज मुखिया की नौकरी पर तुम्हें रख लिया है और तुम्हें बस इतना करना है कि सुबह 6 बजे भगवान के उस मंदिर में दिया जलाना है और रात को 12 बजे उसे बुझा देना है। इसके लिए तुम्हें 30 रुपये मिलेंगे। उस समय 30 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, इसलिए पहलवान उस काम के लिए मना नहीं कर पाए। उसने सोचा सिर्फ दिया जलाना और बुझाना ही तो है और इसके बदले में पूरे 30 रुपये मिलेंगे। पहलवान उसी दिन से राजा की नौकरी पर लग गए। पहलवान के वहां से जाने के बाद राजा को मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा कि यह क्या किया? मैं सोचता था कि तुम पहलवान को कोई बड़ा काम दोगे जिससे वह उसी में लगा रहे और मुझे परेशान न करे, लेकिन उसे इतना आसान काम दिया कि वह 1 मिनट में दिया जलाएगा और 1 मिनट में बुझाएगा और बाकी समय वह कुछ नहीं करेगा। यानी जब मैं उस रास्ते से गुजरूंगा तो वह जरूर मुझे परेशान करेगा। मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा, महाराजा आप निश्चिंत हो जाइए। राजा को अपने मंत्री की समझदारी पर विश्वास था, इसलिए राजा ने 30 दिन का इंतजार करने का फैसला किया। 30 दिन के बाद राजा अपने हाथी पर सवार हो गया। जब उस रास्ते से गुजरा तो पहलवान स्वभाव से मजबूर होकर फिर से हाथी की पूंछ पकड़कर लटक गया, लेकिन कुछ ही देर में हाथी ने उसे नीचे जमीन पर पटक दिया। सभी लोग पहलवान को देखकर हैरान थे कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। राजा अपना सफर खत्म करके जब अपने महल लौटा तो उसने अपने मंत्री को यह पूरी बात बताई और पूछा कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज, जब तक वह हमारी नौकरी नहीं कर रहे थे उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन जब से हमने उन्हें काम पर रखा सुबह उठकर दिया जलाने की चिंता रहती थी, जिस कारण वह ठीक से सो नहीं पाता था और रात को 12 बजे के बाद तक दिया न जलता रहे। इसी चिंता में यही कारण है कि वह कमजोर हो गया। राजा को अपने मंत्री की समझदारी पर गर्व हुआ और राजा ने मंत्री को एक अच्छा सा इनाम देकर उन्हें धन्यवाद दिया। दोस्तों, हमें यह छोटी सी कहानी सिखाती है कि आज ही जीवन जीना चाहिए। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता से हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।